नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के अरंडा के एक निजी मैरिज हॉल में एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बताते चले कि मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शामिल हुए। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजय पांडे, जेडीयू के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह और ब्यास सिंह, सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह और इनके साथ तमाम एनडीए के घटक दल के जो भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बड़ी बैठक में शामिल हुए थे। दरअसल आपको बताते चले कि इस बैठक को किया गया था ताकि बीजेपी चाहती है कि भारी मतों के अंतराल से जो एनडीए की प्रत्याशी हैं वो यहाँ से जीत दर्ज कराएं और चुनाव जीत करके दिल्ली के सदन में पहुँचे। तो इसको लेकर के मंगल पांडे जो बिहार के मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जीत दिलाने के लिए। और तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ ये भी आप देख सकते हैं। और मंगल पांडे ने सीधे तौर पर लालू तेजस्वी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि 400 पार तो एनडीए होगी ही, लेकिन जिस दिन परिणाम आएगा यानी कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद लालू और तेजस्वी पटना के अपने घर में ताले बंद कर दिल्ली भाग जाएंगे और मीडिया वालों से बात भी नहीं करेंगे। वो समय अब दूर नहीं है, बस 4 जून का इंतज़ार है। आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए की जो घटक दल है वो परचम लहराने का काम करेगी और नरेंद्र मोदी इस बार भी 400 के पार जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के साथ फिर से एक बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर कि अजय सिंह भी पहुँचे हुए हैं और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जीत दिलाने के लिए मंगल पांडे ने पूरी तरीके से ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा इस बार भारी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। वही मंगल पांडे ने यह भी कहा कि सिवान कैसा रहा है इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं और चट्टी चौराहों पर उन तमाम पुरानी बातों को भी लोग याद करते हैं, यह कोई छिपा हुआ नहीं है। तो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा। लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के जो पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा, जो कि जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं को गेरुए रंग के गमछे और जो तीर का जो पट्टा है उसे देकर के सम्मानित भी करने का काम किया गया। तो ये एक बार फिर से हम बता दें, ये तस्वीर आपको सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के अरंडा से दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई और बैठक में तमाम बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। इसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ हम सभी कार्यकर्तागण उपस्थित हुए हैं। हम लोग बूथ जीतेंगे तो हम लोग का प्रत्याशी जीतेगा, तो हम बूथ कैसे सिर्फ हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना है। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग का भी सम्मान बढ़ेगा और हमारे माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी जो हम ही लोगों के जिला से हैं, इनका हम लोगों को ध्यान दे करके थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग मेहनत करें और हर बूथ को विजय लक्ष्मी जी को जिताएं, तभी हम लोगों की जीत होगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश बाबू जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रधान सिंह जी, पूर्व मुखिया फलपुरा पंचायत। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनता दल का चुनाव सिवान में छठे चरण का 25 मई को होने वाला है और उस चुनाव में सिवान की जनता ने एक बार फिर से 2009, 2014, 2019 की तरह मन बना लिया है राजद को हराने का, उस गठबंधन को हराने का। और
यहाँ की जनता ने देखा है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से गांव के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, लोग का आस्था और विश्वास और नरेंद्र मोदी जी के प्रति स्नेह पूर्व से बढ़ा है। जिस तरीके से पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसी तरीके से बिहार में और सिवान में भी बढ़ा है। और जो काम उन्होंने गरीबों के लिए किए हैं, नीतीश कुमार जी ने किए हैं, चाहे वह सड़क पहुंचाने का मामला हो, बिजली पहुंचाने का मामला हो, गरीबों का घर बनाने का मामला हो, गरीबों को अनाज देने का मामला हो, उनके घर तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का मामला हो, किसान सम्मान निधि के तहत उनको पैसे देने का विषय हो, या कोरोना के काल में कोरोना का टीका देना हो, ग्रामीणों के जिस तरीके से जनधन खाते खुलवाए गए, उनको आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का मामला हो, युवाओं को नौकरी देने का मामला हो, युवाओं को लोन देने का मामला हो, और आगे भी भविष्य में जिस प्रकार से मुद्रा लोन को बढ़ा के 20 लाख करने का घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इन सारे चीजों, कार्यों के आलोक में सिवान की जनता ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को अपना वोट देने का मन बनाया है, क्योंकि सिवान की जनता भी चाहती है कि जिला विकसित हो, राज्य विकसित हो और संपूर्ण समाज विकास की रफ्तार के साथ जुड़ के भारत जो आज पूरी दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है, उस विकास के राह में हम सब जुड़ जाएं, हम सब विकसित हों। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद 400 पार के सिवान लिए की सब जनता क्या दे। रणनीति बनी है भाजपा की? रणनीति बहुत साफ है, जनता की सेवा, गरीबों की सेवा, युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, किसानों के उत्थान की चिंता, उनके कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, और वो हम लोगों ने किया है, जिसका लाभ भी आज लोगों को मिल रहा है। और आप मीडिया के मित्र भी देखते होंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। यह जिला, राज्य और देश आज आगे बढ़ रहा है, देश की शक्ति भी पूरी दुनिया में बढ़ी है। आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और विपक्ष को आटा चावल के भाव से जोड़ के देख रहा है। इसलिए कि विपक्ष को आटा चावल का भाव मालूम नहीं है, जनता उनको आटा चावल का भाव इस बार बता देगी। लालू जी और उनका पूरा परिवार और पार्टी हर चुनाव के पहले ऐसे ही बोलता है जैसे आज बोल रहा है। आप उनका 2019 का कैसेट निकाल के देखिए, उस समय वो लोग एनडीए को भी ऐसी तरीके से जीरो पे आउट कर रहे थे, लेकिन जनता ने किसको जीरो पे आउट कर दिया? आरजेडी को जीरो पे आउट कर दिया। तो इनको जो बोलना है चुनाव तक बोलें। आप मीडिया के मित्रों को भी विपक्ष को कुछ दिखाना होता है तो दिखाने के लिए भी उनको बोलना पड़ता है। लालू जी तो साफ कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, तो बार बार बोलते रहे ऐसे ही अपने मनमौजी बात, मन से जो उनको करता है बोलते रहते हैं। पूरा देश का जनता और राज्य की जनता जानती है कि लालू जी राजनीतिक रूप से जो बयान देते हैं उसकी कोई गंभीरता होती ही नहीं है। और जिस दिन चुनाव हार जाएंगे, मैं आप लोगों को फिर आज ही बता रहा हूँ, 4 जून को लालू जी पटना नहीं रहेंगे। लालू जी और उनका परिवार दिल्ली चला जाएगा। मीडिया के मित्र जब उनका प्रतिक्रिया लेने जाएंगे तो गेट बंद रहेगा, कोई मिलेगा भी नहीं उस दिन। और उनको कौन क्या, उनके प्रवक्ता भी 4 तारीख को दोपहर 12-1 बजे के बाद आप लोगों को नहीं मिलने वाले। तेजस्वी जी गाना गा रहे, तेजस्वी जी आजकल एक गाना गा रहा है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब गीत गाते ही उनका समय कटने वाला, इसलिए पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर 2 सीट हॉट सीट है आपको, छपरा और पूर्णिया। रोहिणी आचार्य यहाँ पे बिल्कुल दमखम के साथ उतरी हैं। अभी कौन सा हॉट सीट है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए, कहीं से कोई हांगकांग से चुनाव लड़ने चला है, कोई सिंगापुर से चला है, कोई लंदन से चुनाव लड़ने चला है, तो क्या हमारे राज्य की जनता, हमारे प्रमंडल की जनता इतनी नहीं समझ रखती है कि जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर से दूर केवल चुनाव लड़ने आया है, चुनाव के बाद उसका दर्शन भी हो पाएगा क्या? और जिसका दर्शन नहीं हो पाएगा उसको वोट देने का कोई मतलब भी है क्या? सर 400 में सिवान भी शामिल रहेगा। बिल्कुल, सिवान ही नहीं पूरा बिहार शामिल रहेगा, 40 का 40 रहेगा। सिवान में एक मुद्दा है सर, ओवरब्रिज का सिस्टम ढाला का।